पर, उनकी वाणी, उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित कथा चल रही है। प्रतिदिन कोई न कोई हमारे आदरणीय महापुरुष पधारते हैं और हमारे कई अच्छे साथी शब्द गाने वाले, भजन गाने वाले भी संगतों को अपने भजनों से कृतार्थ करते हैं। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। वृंदावन से महाराज जी परम पूज्य कृष्णानंद जी बीनेवाल वाले यहाँ पर पधारे हैं, जो राष्ट्रीय गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष हैं। पूरे भारतवर्ष में चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी भेद का कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पर गौ माता की सेवा के साथ साथ बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी का उद्घोष करके अपने गुरुओं की परंपरा को और ज्यादा यशस्वी बनाते हैं। आज मैंने प्रार्थना की थी कई दिन पहले, तो आज महाराज जी मेरी प्रार्थना पर यहाँ पधारे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी आप आकर संगतों को उपदेश दें, क्योंकि महाराज जी को रुकना नहीं, वापसी जाना है, लंबा सफर है। तो महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है यहाँ पधारने पर। और वैसे भी बहुत सुलझे हुए विचार हैं, नर्म आत्मा है, और हर संत के साथ पूरे भेख में महाराज जी की छवि ऐसी है, समन्वय की छवि, विनम्रता की छवि, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, गरीबदास साहिब के पंथ और उनकी वाणी के प्रचार प्रसार में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। आइए महाराज जी दर्शन दें और संगतों को कृतार्थ करें। सतगुरु बंदीछोड़ महाराज की, श्री सिडानी साधाम की जय, श्री मेहरबान जी महाराज की जय, जय जय राम। सतगुरु बंदीछोड़ महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म कृपा गरीबदास ने की प्रवृत्तियों को तुम्हारे शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट, सदगुरु गरीबदास रक्षा करे कभी न लागे टूट। सदगुरु बंदीछोड़ महाराज जी, सदगुरु कबीर महाराज जी, जिनका अवतार इस धरा पर मानवता इंसानियत के हित के लिए हुआ, इन दिनों में सतगुरु बंदीछोड़ कबीर महाराज जी का जन्म महामहोत्सव समस्त विश्व में मनाया जा रहा है। सतगुरु बंदीछोड़ कबीर महाराज जी की अनंत महिमा है, और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सब आज के दिन महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। और सतगुरु बंदीछोड़ कबीर महाराज जी का श्री सिडानी साहब धाम से तो बहुत बड़ा नाता है, क्योंकि सतगुरु बंदीछोड़ महाराज जी, कबीरदास महाराज जी स्वयं ही बंदीछोड़ गरीबदास महाराज जी के शुरू में अवतार धारण किया, और इसी सिडानी साहब की पुत्र धरती थे, धरा थे। बाल्याकाल में सतगुरु बंदीछोड़ गरीबदास महाराज जी को अपने दिव्य दर्शन दे करके गौ माता के मध्य में गौ माता की महिमा को सतगुरु गरीबदास महाराज जी की सिडानी धाम साहब की महिमा को प्रकट किया। समस्त भारत व विश्व में बसे हुए सनातन धर्म प्रेमियों के लिए, मानने वालों के लिए सतगुरु बंदीछोड़ महाराज जी का सिडानी साहब धाम परम वंदनीय है। सबसे बड़ा कारण ये है कि सतगुरु बंदीछोड़ गरीबदास महाराज जी ने अपने जीवन काल में जो गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाया, गो हत्या बंद करी,
वो एक विश्व में बहुत बड़ा इतिहास है। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। इस नाते को हमारे सभी महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, सभी अवतारों ने निभाया। और सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज और महाराज जी की गरीबदासी परंपरा में गौ माता की बहुत बड़ी महिमा है। सतगुरु भूरी वाले महाराज जी, जिन्होंने गौओं के मध्य में ही गोपालकों के बीच में जन्म लेकर के गौ माता की महिमा को प्रकट किया है। हम भारतवर्ष में कहीं भी महाराज जी जाते हैं तो सतगुरु बंदीश्वर गरीबदास महाराज जी का इतिहास जो गीता प्रेस गोरखपुर में भी छपा है और भी बहुत सारे सद ग्रंथों में है कि सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी ने अपने भजन के बल से, तप के बल से, सिद्धि के बल से गो हत्या, जो उस समय भारतवर्ष पर बहुत बड़ा कलंक था, उसको बंद कराया था। हम सबका फल भाग्य है कि ऐसी महान पावन परंपरा, गरीबदासी परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। हम उन्हीं के अनुयायी हैं। और वर्तमान समय में सतगुरु गरीबदास महाराज जी की जो अनंत महिमा है, श्री गुरबानी साहब का पाठ, महाराज जी की गुरबानी के दिव्य सत्संग जो गुप्त रहस्य है, उनको पूज्य श्री मेहरबान महाराज जी प्रकट कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हम महाराज जी को देख रहे हैं। दिन रात श्री महाराज जी श्री गुरबानी के प्रचार प्रसार के लिए कुंभों के बड़े बड़े पर्व और भी देश के निपुण क्षेत्रों में समय समय पर महाराज जी के द्वारा बहुत बड़ा महान कार्य हो रहा है। सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी की गुरबानी वेद पुराण सब ग्रंथों का सार है। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुषों ने सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी की गुरबानी का बहुत बड़ा आदर सम्मान करते हैं। पूज्य श्री मेहरबान साहब महाराज जी ने एक बहुत बड़ा विश्वविनीय कार्य किया है, जिनको जब से हमको पता चला कि सतगुरु बंदीश्वर महाराज जी जहाँ पर प्रकट हुए और सतगुरु गरीबदास महाराज जी को दर्शन दिया, उनके सिर के ऊपर अपना वरद हस्त रखा और गौ माता जिनकी सेवा, जो सतगुरु बंदीश्वर गरीबदास महाराज जिनकी सेवा कर रहे थे, गोचारण कर रहे थे, तो उन्हीं में से ही एक बछिया, बिन ब्याई बछिया का दूध बंदीश्वर कबीर महाराज जी ने पान किया और सतगुरु गरीबदास महाराज जी को अपनी शीत प्रसादी प्रदान करी। और उसी जगह पर पूज्य श्री महाराज जी मेहरबान जी के द्वारा गौशाला का, गौ माता के सुंदर गोधाम का निर्माण करने का शुभ संकल्प सतगुरु बंदीश्वर गरीबदास महाराज जी ने ही किया। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही महाराज जी की कृपा करना, महाराज जी के आशीर्वाद से सतगुरु बंदीश्वर गरीबदास महाराज जी के नाम से समस्त विश्व में बसे हुए सभी सनातन धर्म कर्मियों को गौ सेवा, गौ रक्षा की प्रेरणा प्राप्त होगी। और शिडानी साहब धाम की महिमा पहले भी बहुत है, पर गौ माता की सेवा से, गौ माता की रक्षा से और भी विश्वविनीय होगी। हमको बहुत प्रसन्नता है क्योंकि हम देश भर में गौ माता की सेवा के लिए जन जन को प्रेरणा देते हुए पिछले 20 वर्षों से गौ सेवा, गौ रक्षा के लिए जगह जगह गौशालाओं का निर्माण
और किसानों को गौ सेवा के लिए प्रेरणा देने का जो कार्य किया वो सब सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की ही कृपा से हुआ है। और वो दिन शीघ्र ही आए। जब भी बंदी छोड़ महाराज जी का दर्शन करने आते हैं या पूज्य महाराज श्री मेहरबान महाराज जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो आज तक हमारी एक ही प्रार्थना की है कि सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ऐसी कृपा करें, सभी देशवासी और विश्व में बसे हुए सनातन धर्म प्रेमियों को गौ रक्षा का बल प्रदान करें। जो कार्य महाराज जी के समय महाराज जी ने स्वयं अपने सिद्धि बल जिनके बल से दिया, तो सभी गो भक्त वैष्णव सनातन धर्म प्रेमी मिल करके ऐसा प्रयास करें कि देश में गो हत्या बंद हो। कि गो हत्या वो पाप है जिसके कारण आज देश व विश्व में बहुत बड़े बड़े संकट मानव के ऊपर आए हैं। हिंसा आतंकवाद जो एक राक्षस है और सारा विश्व आज उससे घिरा हुआ है, अभी भारत देश हो या विश्व के अन्य देश। भयानक बीमारियों का प्रकोप और भी कई तरह के संकट हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है सर्वदेवी वेद रक्षणा। भारतीय नस्ल की जो देसी गौ माता है उसको बचाया जाए, उसके वंश को बचाया जाए। और वर्तमान समय में तो विश्व भर के विज्ञानी भी इस बात को मान रहे हैं कि जो भारतीय नस्ल की देसी गौ माता है उसका दूध दुनिया की सर्वोत्तम औषधि है। बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों का जो आज प्रकोप हो रहा है, कैंसर आदि बीमारियां, उनसे बचने का बहुत बड़ा उपाय है देसी गौ माता का दूध घी पंचगव्य। महाराज जी पिछले समय जब कोरोना काल आया तो बहुत संकट सारे विश्व के ऊपर था। गुजरात के एक भक्त ने एक ऐसा प्रयास किया कि पूरे भारतवर्ष में उसने संरक्षण कराया कि किसी भी गौशाला में किसी ग्वाले का, गौशाला में काम करने वाले का कोरोना के कारण मृत्यु इतनी हुई है। उसने हमको फोन किया पंजाब में, कहा कि महाराज जी आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब में आप पता करिए कि किसी गौशाला में जहाँ देसी गौ माता है वहाँ काम करने वाले किसी ग्वाले का कोरोना के कारण उसकी मृत्यु इतनी हुई है। तो भगवान की कृपा से हम बंदी छोड़ महाराज जी के आशीर्वाद से देश भर में की गौशालाओं से हमारा परिचय है। और हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई जगह पर प्रयास किया और पता करवाया। एक भी गौशाला महाराज जी ऐसी नहीं मिली जिसमें कोरोना के कारण किसी ग्वाले की, जो वहाँ उस प्रांगण में रहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ गौ माता होती है तो वहाँ पर वातावरण की शुभ हो जाता है, सात्विकी हो जाता है। वहाँ के परमाणु इतने दिव्य हो जाते हैं कि मन में स्वतः ही अच्छे विचार, देश राष्ट्र हित के, सर्वत्र के भले के विचार आते हैं। गौ माता का दूध शरीर को तो निरोगी करता ही है। हमारा मन भगवान में लगे, मन में सर्वत्र के भले की कामना है, तो उसके लिए भी गौ माता का जो अमृत तुल्य दूध है वो सतोगुण का भंडार है। जैसा आप अन्न वैसा मन, तो जैसा भी जीव अन्न खाता है वैसे ही उसका मन बन जाता है, वैसे उसकी क्रिया होती है। तो आज जो समाज में देखते हैं भयानक बीमारियों का प्रकोप है। जब हमारे घरों में देसी गौ माता थी, मेरा जन्म पंजाब के अमृतसर क्षेत्र का है, 40 साल 45 साल पहले, 50 साल पहले हमने वाले काल में देखा कि 25-30 गाँवों का एक ही डॉक्टर हुआ करता था जो मिलिट्री से रिटायर हुआ, साइकिल पर 25-30 गाँवों में घूमता था। अमृतसर में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक अस्पताल था। आज की तरह
चारों तरफ भगवानों की धुमार नहीं थी, क्योंकि लोग देसी अन्न, शुद्ध अन्न, कीट सैनिक से के बगैर शुद्ध अन्न खाते थे और बीमार नहीं होते थे। घरों में हमारी माताएं ही बैल का काम करती थी। घर में शुद्ध अन्न, शुद्ध दूध होने के कारण 100-100 साल तक हमारे बुजुर्ग सुख से जीते थे, निरोगी काया पा करके जीते थे। और वर्तमान समय में इतने बड़े बड़े अस्पताल बनने पर भी बीमारियों का अंत नहीं हो रहा है। इसलिए सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी का जो धर्म पुरानी है, ये विषय नहीं है और इसका संबंध अनादिकाल से महाराज जी से सुना है। पुरानी धाम जहाँ पूर्व समय में, पांडवों के समय में, जहाँ पर ही पांडवों ने, अर्जुन ने महाराजा विराट की को छुड़ाया है, तो इसीलिए पुरानी धाम की महिमानंद हुई। और सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ने जो इस धाम में अवतार धारण किया है, तो इसके मूल में भी हम मानते हैं कि गौ माता की ही लीला है। गौ माता का महाराज जी से कितना प्यार और स्नेह है कि उसी धाम पर जहाँ गुरु की रक्षा पांडवों के द्वारा हुई है, उसी धाम पर सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ने अवतार धारण किया है। मैं परम पूज्य महाराज श्री के चरण में साथ साथ नमन करता हूँ और समय समय पर यहाँ तो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं कि देश में गौ माता की सेवा था, सबको गौ माता का अमृतमय दूध, घी, पंचगव्य प्राप्त है। हमने महापुरुषों से सुना है, दो अमृत इस धरा पर, एक तो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की अमृतमयी गुरबाणी, भगवान का नाम, कीर्तन, सत्संग, ये सब अमृत है। और दूसरा अमृत है सर्वदेवमयी गौ माता का दूध, देसी गौ माता का दूध। ये जिन भक्तों को प्राप्त होते हैं वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। जब जहाँ सतगुरु बंदी छोड़ महाराज, हम तो महाराज जी से प्रार्थना करें कि महाराज जी आने वाले समय में बहुत जल्दी ही गौशाला का आप शिलान्यास करें, गौ माता का जहाँ सुंदर स्वरूप प्रकट हो और लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ से गौ सेवा की प्रेरणा मिले। और जहाँ स्वामी साहब धाम में आने वाले सभी भक्तों को, जो समय समय पर यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं, सबको गौ माता का शुद्ध दूध, घी, छाछ प्राप्त हो। इसके लिए सतगुरु बंदी छोड़ का गोधाम बहुत जल्दी ही बनना चाहिए। और महाराज जी पर बड़ी कृपा है, आज इतना सुंदर धाम, हम तो पूरे समय जब आए तो 2-3 साल बाद आए थे, तो आकर के देख करके एकदम आश्चर्य हुआ। और सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। ये सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ने पूज्य महाराज श्री को प्रेरणा दे करके, अपनी सब विधि शक्ति समर्थ्या दे करके अपने धाम को जो समय की जरूरत थी सुंदर किया है। और वास्तव में ही श्री श्रावण सावधान विश्व नहीं है, यहाँ पर सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी ने अवतार धारण करके सारे विश्व के मंगल के लिए गौ माता की महिमा को प्रकट किया है। और अपनी दिव्य वाणी के द्वारा अमृतमयी गुरबाणी को जो जनहित के लिए किया है, इसलिए श्री श्रावण सावधान विश्ववंदनीय है। और पूज्य महाश्री हम सबके अति प्रिय हैं। और वर्तमान समय में गरीबदासी देश की जो सेवा महाराज जी के द्वारा हो रही है वो विश्ववंदनीय है। सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी ऐसे ही सनातन धर्म संस्कृति गौ रक्षा के लिए प्रयास करते रहे, क्योंकि जो आचार्य पद होता है ये विश्ववंदनीय होता है। और समय समय पर
आचार्य पद प्राप्त महापुरुषों के द्वारा ही समाज का मार्गदर्शन हुआ है। पूज्य भगत श्री हमारे देवदास देश की शोभा है और महाराज जी की दिव्य कृपा करना हम सब पर सदैव बनी रहे। मैं श्री श्रानी सावधान सदगुरु बिंदीश्वर महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि अति शीघ्र ऐसा समय आए, भारत के शासन प्रशासन को भी ऐसी कृपा करके आप शक्ति प्रदान करें और जन संसाधन को भी आप आशीर्वाद दें। देश में अति शीघ्र गौ हत्या बंद हो, क्योंकि महापुरुष ने कहा है जब तक इस धरा पर गौ माता की रक्त की बूंदें गिरती रहेंगी तब तक यहाँ सत्यकर्म फलीभूत नहीं होंगे। जो आज विचार है ये बंदीछोड़ महाराज जी जैसे महापुरुषों के भजन का तप का प्रभाव है। गो हत्या जैसा महापाप यहाँ हो और दिन चलते यहाँ लाखों गो कट जाता है, ये बहुत बड़ा अच्छे है। और सदगुरु बंदीछोड़ महाराज जी के जीवन में तो ये बहुत बड़ी घटना है। और हम सब गरीबवासी देश के जितने भी न्यायी हैं, हम सबका सौभाग्य है कि सदगुरु बंदीछोड़ महाराज जी के द्वारा गो रक्षा का बहुत बड़ा काम हुआ है। अंतिम जो मुगल बादशाह था, महाराज जी ने उनको ताड़ना दे करके ये कहा, महाराज जी के मुझसे भी हमने कई बार सुना और गौ हमारी माता लता पर सुनने वाले कि गौ माता की रक्षा करो। अगर अपने मंगल चाहते हो तो आने वाले समय में ऐसी ही प्रेरणा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। हम तो प्रयास करेंगे महाराज जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी स्वयं जहाँ बंदीछोड़ महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए और जहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं और आने वाले समय में देश में गो हत्या बंद हो और देश और समृद्ध हो और देश व विश्व में सुख शांति आपसी भाईचारा हो, हिंसा अंतकवाद हो। आज चारों तरफ राक्षस बन के सब निकलने का प्रयास कर रहा है, तो चारों तरफ शांति हो। ये तभी होगा जब देश में गो रक्षा होगी और गो प्रार्थना होगी। इतना ही मैं कहता हूँ, अपना वाणी को सदगुरु बंदीछोड़ महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। परम पूज्य श्री महाराज जी और महाराज जी के ही स्वरूप हमारे पूज्य पुत्र महाराज जी को प्रणाम करके धाम की सभी संगत को शाश्वत नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु बंदीछोड़ महाराज की जय, श्री मेहरबान महाराज की जय। कबीर का सब संतन की ओटे, गरीब दास रक्षा करे, कबहू न लागे चोटे। तू इधर आ जा, इसको इधर रख, आगे तो सब गद्दू खड़ा हो जाए ना, इधर साइड में रख। पूरण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के शो करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोगे, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय, बंदीछोड़ गरीबदासी महाराज की जय, सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय, स्वामी दयालु दास जी महाराज की जय,
स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब। बंदी छोड़ गरीबदास साहिब के परम धाम छुड़ानी धाम छतरी साहिब मंदिर में 5 जून से 11 जून तक एक सप्ताह तक सतगुरु कबीर साहिब की दिव्य लीलाओं पर, उनकी वाणी पर, उनकी साधना पद्धति पर प्रवचन का, कीर्तन का, कथा का, सत्संग का, भजन गायन का कार्यक्रम चल रहा है। आज अभी कुछ समय पहले हम सभी को सतगुरु ब्रह्म सागर भूरी वालों की पवित्र परंपरा में परम पूज्य स्वामी लालदास जी और उनके बाद दीन्यवाल वाले महापुरुष यहां पर आज पधारे हैं। स्वामी कृष्णानंद ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और फिर गौ सेवा के बहुत बड़े मिशन, राष्ट्रीय गौ सेवा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सैकड़ों गौशालाओं का संचालन करने के साथ साथ उनमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। महाराज भूरी वालों के सिद्धांतों का परिपालन करते हुए, गरीबदास साहिब की वाणी का प्रचार करते हुए कभी 108 पाठ करा दिए, कभी 51 पाठ करा दिए, कभी 21 पाठ करा दिए। ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जीवों को सदमार्ग पर लगा रहे हैं। मैं भी इनके कार्यक्रम में बहुत बार जाता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि इनके कार्यक्रम में जरूर से जरूर मैं हाजिरी लगाऊं। तो महाराज जी ने बहुत संक्षेप में आप लोगों को सारगर्भित प्रवचन सुनाए। महाराज जी को क्योंकि जाना है इसलिए हमने महाराज जी को ज्यादा जोर नहीं दिया। महाराज जी आप प्रस्थान करें, आपका लंबा रास्ता है, कथा तो 1-1.5 घंटा भी चलेगी। आप भोजन करके प्रस्थान करें, आपसे निवेदन है। तो प्रेमियों, कल हमने आप लोगों को सतगुरु कबीर साहिब की कई लीलाओं का, कई प्रसंगों का हवाला देते हुए भजन भी सुनाए, जिसमें मुख्य रूप से सतगुरु कबीर साहिब के सिकंदर लोधी, जो उस समय दिल्ली का सम्राट था, शहंशाह था, उसका प्रसंग सुनाया। कबीर साहिब के भंडारे का प्रसंग सुनाया। भगवान विष्णु और महामाया लक्ष्मी जी का प्रसंग सुनाया और किस प्रकार से सम्राट सिकंदर कबीर साहिब के आगे नतमस्तक हो गया और उसका जो पीर था शेख तकी, उसने कबीर साहिब को मरवाने की, अपमानित करने की, बेइज्जत करने की बादशाह के मार्फत बहुत प्रयास किया। लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है वो मान अपमान की स्थिति से ऊपर होता है। कोई शस्त्र अस्त्र उसको काट या मार नहीं सकता, क्योंकि वो तेज पुंज के शरीर वाले। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, 5 तत्व जाके नहीं, ताका नाम कबीर।
और फिर मैंने राग धनाश्री का हवाला देते हुए, संदर्भ बताते हुए कहा कि कबीर के राम कौन है? वो खुद ही कबीर है। राम भी वही हैं जो सर्वत्र रमे हुए हैं। अयोध्यावासी नहीं, दशरथ पुत्र नहीं, एक युग के राम नहीं, वो तो हर युग के राम हैं, जो जीवों का कल्याण करने के लिए कण कण में विराजमान है, अपने निज लोक में है। और जब आवश्यकता समझते हैं, जीवों को तड़पता देखते हैं, तो द्रवित हृदय के साथ इस संसार में प्रकट हो जाते हैं। जीवों को क्या समझाते हैं? एक भजन के अंदर खुद कबीर साहब ने कहा है, आजा बंदे शरण राम की। ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जा, क्योंकि अपने आप को वो बहुत ही दास भाव के साथ प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इशारा है कि वही हमारे राम है। जब हमारा कोई बच्चा गलत मार्ग पर चले या भटक जाए, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि उसको सही मार्ग पर लगाए, ताकि वो दुख ना पाए। इसी प्रकार से अपने भक्तों को भक्ति मार्ग पर लगाने के लिए, इधर उधर के उल्टे कार्यों से बचाने के लिए, वापस लौट आने के लिए कहते हैं, आगे मत जा, राम के पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे प्रिय आत्मा, मैं तेरा कल्याण चाहता हूं। तो कबीर साहब पुकार रहे हैं। जरूरत तो हमें है कि हम उनकी उपासना करें, लेकिन अगर हम मूढ़ बुद्धि के साथ इस बात को नहीं समझ पाते, तो वो खुद कहते हैं कि आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। पहली कली में कबीर साहब कहते हैं, संसार नाशवान है, ढेर हो जाना है, विनाश को प्राप्त हो जाना है, काल के दूत तेरे को पकड़ कर लेकर जाएंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं। सिर्फ परमात्मा और अपना गुरु जो होता है वही छुड़ा सकता है जम के दूतों से, जम की मार से। और गरीबदास महाराज जी ने तो अपने श्री ग्रंथ साहिब में उच्चारण किया है कि जम किंकर के धाम को साईं ना ले जाए, बड़ी भयंकर मार है, सतगुरु करें सहाय। सतगुर ही बचा सकते हैं। तो कबीर साहब ने पहली कली में कितना सुंदर वर्णन किया, बालू की भीत पवन का खंबा, बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा, काले बलि तेरे सिर पे खेले, काले बलि तेरे सिर पे खेले, भुजा पकड़ ले जावेगा, आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की। ना तो कुटुंब कबीला, ना कोई मित्र प्यारा, ना कोई तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, कोई पदार्थ, कोई साधन नहीं तुम्हें बचाएगा। सिर्फ परमात्मा के नाम सुमरण से बच सकते हो। कबीर साहिब ने अगली कली में ऐसा बोल दिया, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड्याल खावेगा, आन काल तेरे घटने धीरे, आन काल तेरे घटने धीरे, राम कहन नहीं पावेगा, आजा बंदे शरण नाम की। फिर तो नाम जपने की भी आज्ञा नहीं। तुम्हारे गले को दबा देगा, प्राण नहीं रहेंगे तो कैसे नाम जपोगे? अभी भी सुनहरा मौका है, यही जीवन है, यही समय है कि सदगुरु के नाम का भाई जाप कर लो। आने काल तेरे घटने देर, राम कहने नहीं पावेगा, आजा बंदे शरण राम की।
और फिर न्याय के दरबार में जाना पड़ेगा। धर्मराय, चित्रगुप्त, लेखा जोखा, क्या कुछ कार्य किया, अच्छा भी किया कि सारे बुरे किए, हिसाब किताब होगा। और जब बुरे कार्यों का पलड़ा भारी होगा तो जम के लोक में ले जाकर अनेक प्रकार की त्रासना, पीड़ा, दुख, तकलीफ पहुंचाई जाएगी। वहां कोई तेरी आवाज सुनने वाला भी नहीं, तेरी मदद करने वाला भी नहीं, तेरे बचाने वाला भी नहीं। तो कबीर साहिब के वचन हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ाल खावेगा, लाल खांब के बांधा जागा, लाल खांब के बांधा जागा, वहां तन कौन छुटावेगा, आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। अब तंत्र की बात बताते हैं, निष्कर्ष लगाते हैं कबीर साहब कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये कोई पंडित जी समान उधर से ले आए। अच्छे कर्म करेंगे परमात्मा की दया दृष्टि होगी, माड़े कर्म करेंगे तो जम की मार सहनी पड़ेगी। जैसे धन की बात है यहीं पर रह जाता है, कर्म का फल प्राप्त होता है, धन काम नहीं आता। तो कबीर साहिब कहते हैं, लिया दिया तेरे संग चलेगा। जो परमात्मा का नाम लिया और तूने अपने हाथ से कुछ दान किया, ये दोनों सत्कर्म तेरे साथी हैं, बाकी सब यहीं रह जाना है। लिया दिया तेरे संग चलेगा, लिया दिया तेरे संग चलेगा, धरा ढका रह जावेगा, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा, आजा बंदे शरण राम की, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, आजा बंदे शरण राम की। कबीर साहिब की वाणी कहती है, शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओर। ये गरीबदास महाराज जी के वचन हैं कबीर साहिब की उपमा में। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओर, गरीबदास रक्षा करें कब होने लागे। तो प्रेमियों, सदगुरु कबीर के शरणागत होने का मतलब है उनकी सत्य सुरती शब्द साधना को अपनाना, पाखंड को छोड़ना। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। कबीर साहिब को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास शेख तकी ने किया, लेकिन बादशाह ही उनका मुरीद बन गया। और जो काशी का नरेश था वीर देव सिंह बघेला, वो तो पहले ही कबीर का अनुयायी था। और कुछ समय के बाद बादशाह तो दिल्ली चला गया, लेकिन शेख तकी जो उसका पीर था वो वहीं काशी से चलकर झूसी में आ गया, इलाहाबाद। इलाहाबाद का प्रयागराज का एक क्षेत्र का नाम है झूसी, जहां पर हमारा गरीबदास ये शिविर लगता है हर साल भी, और कुंभ में भी, अर्ध कुंभ में भी वो झूसी में ही लगता है। वहां पर एक मकबरा था, और झूसी जो प्रखंड था, इलाका, वो शेख तकी के अधिकार में था। वही एक किस्म से वहां का सूबेदार था। तो उसने वहां लोगों को फिर से एकत्र कर लिया कि किसी तरीके से बादशाह को अपने जादू से चमत्कृत करके कबीर ने मेरी बेइज्जती कर दी,
अब मैं कोई मौका नहीं चूकूंगा। कबीर साहिब के पास गया, पाखंड था, हाथ जोड़कर प्रणाम करके, कबीर साहिब आप तो पूर्ण संत हैं, एक बार मेरे पास जहां पर मैं रहता हूं मकबरे के पास आप वहां आए और मैं आपका बहुत आदर सत्कार करूंगा। मन में ख्याल था कि ये आएंगे जिनको मार दूंगा, भगा दूंगा। अब कबीर साहिब अपनी टोली के साथ, क्योंकि उनकी मंडली में परम संत पद्मनाभ जी भी थे, सैन जी भी थे, कमाल जी भी थे, कमाली भी थी, और कभी कभी रविदास जी जैसे महान संत आ जाते थे, कभी शेख फरीद जैसे सूफी संत आ जाते थे। ये उनका जो मंडली थी ये बाद में बनी, धीरे धीरे शामिल होते गए सारे। शेख तकी के निवास पर चले गए, परीक्षा लेने के लिए शेख तकी कबीर साहिब को गंगा के साथ साथ नदी के साथ घूमने चल पड़े। एक लड़का बहता चला रहा था, शेख तकी ने सोचा आज बहुत अच्छा मौका है, कहने लगा कबीर साहिब देखो कोई पुरुष शव के रूप में चला रहा है गंगा की धारा में, क्या पता कैसे मर गया होगा, आप तो पूर्ण संत हैं, आप इसको जिंदा कर दें तो इसके परिवार को, हम सबको बड़ी खुशी होगी। कबीर साहिब ने हाथ से झोली दी और जहां कबीर साहब खड़े थे वो लाश तैरते हुई उधर आ गई जल के ऊपर। कबीर साहब ने उसको बाहर निकलवाया, जमीन पर लिटाया, अपना वर्द हस्त उसके सिर पर रखा, मेहर भरा पंजा, वो जिंदा हो गया और एकदम से खड़ा हो गया, और खड़ा होते ही कबीर साहिब के चरणों में प्रणाम करने लग गया। अब शेख तकी को तो ये था कि जिंदा तो होगा नहीं, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन जब जिंदा हो गया तो सबसे पहले शेख तकी के मुंह से निकला वाह कमाल हो गया, वाह ये तो कमाल कर दिया कबीर साहिब आपने। कबीर साहिब ने कह दिया ये मेरा पुत्रवत है, आज से इसका नाम कमाल होगा। वही कमाल कबीर साहब का प्रमुख शिष्य बन गया और सारे जीवन भर एक तारी पर शब्द गाता, और जितने भी संत आते, भगत आते, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना कमाल के जिम्मे रहा। बेइज्जती करने का विचार था, लेकिन यहां तो कबीर साहब फिर जीत गई। अब सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी। एक दिन फिर से कबीर साहिब की कुटिया पर गया, जाकर प्रार्थना की, हे कबीर साहिब दिल्ली के सुल्तान सम्राट सिकंदर लोदी का संदेश आया है कि कबीर साहिब को इज्जत के साथ हमारे महलों में लेकर आओ। कबीर साहिब कहने लगे हमें कोई तात्पर्य नहीं है, हम तो यहीं पर खुश हैं, लेकिन नहीं माना। आखिर में कबीर साहिब मान गए, क्योंकि वो घट घट की जानने वाले थे। दिल्ली आ गए अपनी मंडली के साथ। जैसे ही बादशाह को, शहनशाह को पता लगा, दरबार को छोड़कर पैदल आया, कबीर साहब का सम्मान किया, प्रार्थना की कि आप हमारे साथ शाही महलों में चलो। कबीर साहब ने बड़ी विनय पूर्वक इनकार कर दिया। कहने लगे शहनशाह वे महल तो आपके रहने के लायक हैं, हम तो यहीं किसी आश्रम में रह लेंगे। बादशाह का हुक्म हुआ और तुरंत वहां पर झोपड़ी बना दी गई कबीर साहिब की। कबीर साहिब वहीं एक तारा बजाकर भजन गाने लगे, भक्तों को उपदेश देने लगे। हफ्ता 10 दिन गुजर गए। अब शेख तकी सोचने लगा कि इसकी कैसे बेइज्जती करूं। बादशाह तो इसके प्रभाव में है, लेकिन मैं अपने तौर पर प्रयास करता हूं। उसने अपने शागिर्दों को बुला लिया, उनको धन दे दिया, द्रव्य दे दिया, और फिर उनको हर प्रकार से सुविधा देने का वायदा कर लिया और सिखा दिया कि कबीर को मारना है, कबीर को भगाना है।
कबीर को तंग करना है। देखो, मैंने कल बताया था, शेख तकी के परामर्श से बादशाह ने सतगुरु कबीर साहिब की 8 बार कसनी ली, जल में डुबो दिया, पत्थर बांध दिए, जंजीर से बांध दिया, खूनी हाथी के आगे डाल दिया, बहुत कुछ किया और आखिर में बादशाह हार गया। कबीर साहिब जीत गए, बादशाह नतमस्तक हो गया। इसके बाद तो फिर शेख तकी ने सोचा बादशाह के जरिए नहीं, मैं इसको अपने आदमियों के जरिए तंग कर दूंगा। कहते हैं 52 प्रकार से मारने की कोशिश की। कभी बिच्छुओं से डसवा दिया, सांप से डसवा दिया, गरम तेल के कढ़ाई में डाल दिया, गरम पानी उबलते हुए में डाल दिया, शरीर के ऊपर तेल से सने हुए कपड़े बांधकर आग लगा दी, सूखे कुएं में दफन कर दिया, जंजीरों से बांधकर पहाड़ के ऊपर से लुढ़का दिया। बहुत बार, 52 बार कबीर साहब को मारने का प्रयास किया। कबीर तो ज्यों के त्यों हैं। आखिर में थक हार कर विचार किया कि इसको तलवार से इसकी गर्दन काटना, क्योंकि तीर से, तलवार से, घोड़े से, बर्छी से, भाले से, त्रिशूल से कुछ नहीं बिगड़ा। तो कबीर साहब अपने झोपड़ी में सो रहे थे। प्रातः काल 3 बजे गया तलवार लेकर। इससे पहले कांच मिला दूध भी पिला दिया, कबीर साहब वो भी हजम कर गए। बहुत कुछ करा और जैसे ही तलवार उठाई गर्दन के ऊपर मारने के लिए, कबीर साहब की नींद खुल गई। उनका दिव्य नूरानी चेहरा देखकर उसके हाथ से तलवार छूट गई, कांपने लग गया। कबीर साहब बोले, खैरियत तो है, आप इतनी जल्दी आए, बिना वजू किए आप मेरे पास पहुंचे हो। आप जाकर इस्लाम धर्म का जो कायदा है पहले वो काम करो, फिर मेरे पास आना। इधर उसकी एक लड़की थी, उसके पति ने उसको छोड़ दिया था, अपने माता पिता के पास रहती थी, शेख तकी के पास। वो काफी दिन से बीमार थी। जब कबीर साहब को मारने में विफल रहने पर वापस अपने घर गया तो दरवाजे पर उसकी घरवाली रोती हुई मिली कि आप तो पता नहीं कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे हो, इधर आपकी लड़की की मृत्यु हो गई। उसको भी रोना आ गया, कहने लगा कफन दफन की तैयारी करो। लेकिन देखो मन में कैसा घृणित विचार है। उनको तो तैयारी करने का आदेश दे दिया और उल्टे पैर कबीर साहब के पास झोंपड़ी में पहुंच गया। कहने लगा, कबीर मेरी लड़की मर गई, बड़ा दुख है। अगर आप चमत्कार जानते हैं, करामात जानते हैं, तो आकर मेरी लड़की को जिंदा कर दो। अब लड़की को दफनाने की तैयारी थी, कब्र खोद दी गई, कफन में लपेटकर आदमी वहां पर भी ले गए। अभी कब्र के बाहर रखी थी, 5 आदमियों ने मुट्ठी भर ली, रेत डालना था, उससे पहले कबीर साहब पहुंच गए। उस मृत लड़की के कान में कबीर साहब ने कुछ कहा और वो एकदम से खड़ी हो गई, कबीर साहब को नमस्कार करने लग गई। अब पिता बहुत खुश हो गया कि बेटी मरी हुई थी, जिंदा हो गई। उसने भी कबीर साहब के आगे नमस्कार कर दिया कि कबीर साहब आप धन्य हैं, आपने मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। आप में और खुदा में कोई अंतर नहीं, हार मान ली, चल बेटी घर चले। बेटी कहने लगी, पिताजी मेरे पति ने तो मेरे को पहले ही छोड़ दिया था, मृत्यु के उपरांत आपने मेरे को कब्रिस्तान में जाकर अंतिम क्रिया पूरी करनी थी। ये तो कबीर साहब मेरे आज से गुरु हैं, मेरे पिता हैं, मैं इनकी पुत्री हूं। अब कबीर साहब ने उसका नाम कमाली रख दिया। अब वही कमाली थी जो विदुषी थी, बहुत विद्वान। जो भी कबीर साहब के पास कोई शास्त्रार्थ करने आता तो कबीर साहब से पहले वही हरा देती थी, इतना ज्ञान था उसको। कमाल और कमाली अब कबीर साहब के मानस पुत्र और मानस पुत्री हो गई।
जन्म भले ही कबीर ने नहीं दिया हो, लेकिन जिंदा उन्होंने दिया। वहीं पर बनखंडी नाम के एक बाबा का आश्रम था। उसके पास एक कन्या रहती थी, जिसको लोई के अंदर, चद्र के अंदर मरने के बाद अंतिम क्रिया करने के लिए जाने वाले थे। कबीर साहब वहां पर आ गए। उस स्त्री को कबीर साहब ने अपने हाथों में उठा लिया, जिंदा हो गई। वो क्योंकि लोई में लपेट रखी थी, उसका नाम ही लोई रख दिया। और वो जिंदगी भर कबीर साहिब के पास रही। उसका कार्य था घर की सफाई करना, रोटी बनाना, आतिथ्य सत्कार करना। वैसे बहुत से लोगों ने ऐसी अफवाहें उड़ाई हैं, कुछ पुस्तकों में भी ऐसा लोगों ने लिखा है कि लोई कबीर की पत्नी थी, कमाल और कमाली उनके बच्चे थे जो उन्होंने जन्म दिए, जबकि कबीर साहिब की तो शादी नहीं हुई, बच्चे कहां से आ गए। और कबीर साहिब ने इस बात का खंडन अपनी वाणी में कर दिया। दरबार साहिब में जब हम अंतिम श्लोक पढ़ते हैं, हम अवगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए, काशी सबसे बड़ा। अब कबीर साहब तो सबके घर भी जाने वाले थे। एक ही कहने लगे, चलो वहां हमारा घर है, यहाँ से कोई लोग रहता है, मनियारी का काम करता है, समर नाम दुर्गापुर एक छोटे से गांव है। शेख फरीद जी को भी साथ में कबीर साहब, शेख फरीद और कमाल तीनों जगह रहे और भोर होने से पहले समर में रखो। समर संतों का बहुत बड़ा सेवक था। उसी पत्नी का नाम देवी था, एकमात्र पुत्री था, उसका नाम था सेव। अपने द्वार पर प्रातःकाल होने से पहले तीन तीन संतों को देखकर नेति, समन और सेव तीनों इतने प्रसन्न हो गए, नमस्कार करने अपने आसन लगाया। कबीर साहब कहने लगे, समन भूख लगी, भोजन तैयार करो। ठीक है प्रभु, तब तक आप स्नान करें, हम तब तक भोजन भी तैयार करें। तीनों घर के अंदर वाले, क्योंकि घाटी कौन सा बड़ा था, कोने में आपस में पसंद करने, इसलिए लोग से नहीं करता है। और संतों को भोजन कराना हमारा बड़ा कर्तव्य है। समझ में नहीं आता, कोई भी
सामान हो, बर्तन हो, गहना हो, कोई जगह कहने लगे कभी ये बात ऐसे था, आपसे कोई बात नहीं। हम तो बड़ी स्थिति में हैं, बड़ी दूसरे से हम लोग नहीं करते, एक आदमी कोई कपड़ा ही दे, मतलब ये एक साड़ी पहन रही हूँ, अब दूसरे ने तीसरे ने इसको बोले, ऐसी स्थिति गरीबदास महाराज जी ने सरकार में कहा है कि भाई सम्मत सहने की कहे अमनाई घर मोरे संतों के प्रसाद को धरियाओ कोई तो बड़ा नहीं कर लेकिन क्या एक सेठ के घर में पाप में कोई जाकर सीध लगा दी, बच्चा जवान था, समझ बाहर रह गया, अपना लेकर वो कोई ले बाप ने कहा बेटा इस सेठ के घर से इतना ही अनाज लेकर आना, इससे 3 आदमी को भोजन करना, 11 लोगों को करना, ठीक है बेटा। सेठ लगा कर बाढ़ लगा कर चले गए, 3 आदमी को इतना अनाज दे दिया, गाय बाकी अंधेरा बुझाई, रात के समय वापस लौटने लगा तो उसका हाथ मटकी से लग गया, मटका लेकर टूट गया, और भूमि से उस गाड़ी डालते दोनों पुकारने लगे, धीरे धीरे सरकता रहा, तब तक सेठ ने दिया जला, रोशनी में देखा तो है, पकड़ लो रस्सी से बांध दिया, तब तक सरकता सिंह उस सेठ के मुहाने तक धीरे छोड़ ने बोला पिताजी मेरे मुझे पकड़ लिया है कि हम लोग और घटा कर तेरी माता को देखो संतों के लिए भोजन बना, मजबूर होकर जाना पड़ा, अपनी पत्नी को कहा जाओ भोजन की तैयारी करो, ये काम लो, और घर से एक निराशा उठा ली, पता नहीं क्या उसके दिमाग पर। सेठ के पास गया, सेठ का से बाहर अंदर दादाजी शोर कर रहे थे, एक पुलिस बोला, सेठ ने कहा अपने पिता से पिताजी तुम्हें पता लगेगा हम आपके का सेठ को नहीं करते, हम तो भगत लोग हैं, फिर लोग कहेंगे कि बात की चोर है, हमारे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा, ऐसा लोगों ने सेठ के बिना लाश का पता नहीं किसकी लाश है, देखो इतना कठोर मेरे पुत्र के लिए आप पिता ने उसको अमल में डाल दिया, पुत्र का जवान पत्नी को से कर कपड़े में बांध कर चला घर आगे काम कर रही, और सेठ ने सोचा कि तुम्हारा कोई नाम नहीं है, वो अपने घर से बाहर फेंक दी, पुलिस वाले सेठ साहब ने फोन करा, इधर भोजन तैयार करते करते कहने लगे कभी से पता एक पुकार में पत्नी ने देखा पत्नी का आम स्त्री होती हाथ पैर को करने लगा, मूर्छा आ जाती, लेकिन संतों के से बिना विनती किए हुए भोजन बना दिया, और भोजन बनाकर 3 पत्थरों के ऊपर तीनों महात्मा पे आ गए। कबीर साहब को जानी बात थी, उनसे कोई बात छुपी थोड़ी थी, कहने लगे हम 3 संत और 3 प्राणी 3 पत्थरों लेकर इकट्ठे भोजन करेंगे, समझ कहने लगा साधु जी पहले आप भोजन करिए, आपका पिता को
साल नहीं। कबीर साहब ने तीनों पुत्रों को बीच से काटकर 6 पुत्र बनाए और कहा कि तीनों जगह आ जाओ, मिलकर भोजन करें। अब तीसरा कहां से आता? दोनों आगे समझ और नेकी को कबीर साहब के शेख फरीद के कमाल की क्या के बैठकर से झुकाकर मन ही मन स्मरण करने। कबीर साहब ने कहा, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, बच्चे को बुलाओ, बेटे को बुलाओ, शेख को बुलाओ। अब माता ने भी कहा रोने लगी। एक परमात्मा कहां से बुलाएंगे? कटा हुआ से गरीबदास महाराज जी ने वाणी किया है कि आओ सेवु जी मिलो, आओ सेवु जी मिलो, यो प्रसाद करे शीश लगत है तोरे संतो है तो कैसे तो परमात्मा के प्यारे उसी समय सिर उतराया और धड़ भी उतराया, सेवक करते हुए सेव जिंदा। इन्होंने मिलकर प्रसाद पाया, संत प्रसाद कर रहे। गरीबदास महाराज जी ने प्रेरणा दी परमात्मा को क्या करना है। सतगुरु को क्या दिए ये को नहीं, समान को साधा किया से बेटना। अब कबीर साहब कमाल करने लगे, समर्पण भाव देखना है तो नहीं बुलाने। तुम आए हुए भोजों भोजन मात्र अपने बाप को करने को और इनमें सबको के भोजन के लिए अपने जवान मुक्त पास अब सब कबीर साहब वापस अपने भोगी में। कबीर साहब की लीला इतनी गाते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, जीव वैदिक हो जाए। वाणी भी इतनी है, सालों ठाकुर को वाणी है। तो यहाँ पर प्रसंग वो है, दक्षिण भारत में केरल में तिरुवनंतपुरम में एक बड़ा प्रकार विद्वान ब्राह्मण था सर्वानंद। वेद शास्त्र पाठा कथा श्रुति स्मृति सब जानता। बचपन में नाम माता पिता रखते हैं सर्वानंद। पूरे भारतवर्ष का कई बार भ्रमण किया, बड़े बड़े संतों को विद्वानों को प्रकार पंडितों को हरा सनद बनवाने था। ये सर्वानंद जीत गया, अलाहाबाद आ गया और ऐसी ऐसी सैकड़ों सनद उसे वास्ते सर्टिफिकेट थे, उनका पोथा बना और जहां कहीं जाता था बैलगाड़ी के ऊपर अपने ग्रंथ वेद शास्त्र साहित्य लेकर जाता, जैसे वकीलों की बड़ी पुस्तकें होती। उसने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके सभी को हटा दिया। आकर माता है हे माता, बच्चे का नाम रखने का विकार माता पिता हो है। आपने मेरा नाम बहुत सोचकर सर्वानंद रखा, मैं आंतरिक ज्ञान को नहीं, लेकिन अब मैंने सबको जीत लिया, मेरा नाम सर्वाजीत करना। माता समझ गई वो भी बड़ी विद्वान थी, धर्मपारायण स्त्री थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी। कहने सोचने लगी बेटे को बदल हो गए, कहने लगी बेटा तुमने मेरा नाम बदल दूंगी, मेरी इच्छा है। लेकिन पहले काशी में जाकर कबीर को जीत गया। कहने लगे कबीर में काशी गया, मुझे वहां पता लगा कबीर में बैठकर भक्त फकीर है, वेद शास्त्रों का भी उसको कोई ज्ञान नहीं, हिंदुओं को मुसलमानों को भड़का देता है। वहां पर घोड़े आदमी नहीं इकट्ठे हो जाते हैं, उसका ले लेगा नहीं देगा। कबीर तो बहुत ही प्यार से जमा, माता को कहती है
बैलगाड़ियों में उनको शास्त्र रखते हैं, मिले कई दिन की यात्रा करके काशी में पहुंचे, आपको पीछे फ्लाइट होगी, कई कई दिन लग जाते हैं दक्षिण भारत से और काशी आने, लेकिन एक लगन थी कबीर को हरा करना। जब काशी नगर के कोहाने पर सीट पर पहुंचने की प्रयास लगी हुई थी, एक कुआं था, वहां कुछ और के देवियां पानी भर रही, उनमें कुमारी भी थी कबीर साहब की प्रमुख शिष्या, संतों की सेवी थी, विद्वान भी थी, विदुषी भी थी। रूप से देख लिया कोई दिव्य पुरुष आया है, नजदीक के कहा मैं वाले को दो बड़े बड़े पूछे के शास्त्र करते मेरे को मैंने लाया हुआ है, हमने ये आप बहुत जल सकते, आप इतनी प्यास लगी, लेकिन और ज्यादा प्यास इसकी भी लगी है कि मुझे कभी के घर का पता बताइए, कोई नहीं बनेगी, कभी पानी जल्दी नहीं देगा, मैं रोक नहीं पाऊंगा, मुझे कभी तक घर का पता बता, मुझे ऐसी क्या नहीं है बेटा मैं दक्षिण भारत से आया, कभी को हराने के लिए आया हूँ, जल्दी जल्दी पता मैं जाऊंगा, उसको शरण में हरा उससे सर्टिफिकेट समझ पाऊंगा, विदेशी पत्नी का पाऊंगा, नहीं मेरा है मैं आपके बेटे की सुना जल्दी ऐसा मैं किसी जल्दी आप बेटी अब बताओ कभी क्या करता है, तो कवाली में पानी होती जो कबीर साहिब के साथी ग्रंथ में दर्ज है, जन कबीर का शिखर है, जन कबीर का शिखर है, बाट सनहरी से आमन के कबीर की पंडित आगे में, कबीर का हमें इतनी ऊंचाई के ऊपर है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, और वो चढ़ाई भी लंबी की है, कितनी ईटी भी नहीं कर सकती, और आपकी मेहनत है। कहने का भाव कि कबीर का ज्ञान इतना अच्छा है, आपका ये पुस्तकीय ज्ञान उसके कारण नहीं पा सकती, कुछ भी नहीं, लेकिन राजी थे, घमंडी थे, अभिमान से कहते हैं मैं तो उसको एक क्षण में बता दूं, ये सारे ग्रंथ रखती श्रुति स्मृति उपनिषद शास्त्र क्या मैं सब आ गया, गीता रामायण भागवत ये सब ग्रंथ कबीर साहब ने बड़ा साधारण समय एक तारीख पर लिखा था, कबीर साहब ने भी लिखा, तो पंडित आई खड़े होकर कबीर साहब ने सत्कार किया, क्योंकि बड़ा तो होता है वो सत्कार करता है, और जो नीच होता है वो तिरस्कार, वो गाली निकालता है, जो ऊंचा व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति ऊंची होती, अपनी बड़ाई दूसरे की है, बड़े बड़ाई देते हैं भाई, गाली खाने को चला, सदगुरु जी की वाणी में शब्द है, आप नहीं कहने को नहीं, मैं तो स्वयं पाती हूँ, अपना एक जन अपना राशन लेकर आता हूँ, किसी दूसरे का बताया मुझे पहले कभी दिया है, ठीक है पंडित जी जल छोड़ो, कोई बात नहीं, जल को तुम्हें कोई बनाया, अब तुम शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो जाओ, सदगुरु जी कह रहे हैं मैं तो पढ़ूं ना लिखना जानता अपना पढ़ना नहीं, मैं तो वैसे ही आपका अपनी हाथ को करता हूं, अब वो क्या कहे बिना परिश्रम करे बिना मेहनत के आपकी नीति है 100% प्राप्त हो गए, ठीक है, तो ये काबिलों की गलत करो, अरिस्टमेंट लिखो कि मेरे पास अगर सम्मान किया है और मैं हार गया तो मैं सम्मान नहीं दूं, कबीर साहब कहने लगे बोले कि कैसी बात है, मैंने अभी तो कहा कि मैं बहुत ऊंचा चाहता हूं,
आप खुद लिखो, मेरा अच्छा लगता है। पंडित जी ने जुड़ा होगा, कबीर साहब ने शरीर को चलवाया, पति का डिबेट कर बिना भोजन करे, तत्काल वहां से निकल। कई दिन की यात्रा करके माता की सन्मुख में जुड़े, मुख के ऊपर विजय की झलक दिखाई देने, जाकर माता के चरण में बेटा क्या हुआ, माता तेरा अनुमान गलत था, अभी तो कुछ भी नहीं जानता, उसने शास्त्रार्थ किया ही नहीं। ये देख बेटा पढ़कर सुनाया, क्या लिखा पाया, कभी जीत गया सर्वानंद भाग में। अब पढ़ने की बड़ी गलावी बहाना कर लिया, माता मैं जीत के गर्व में इतना अंधा हो गया, मैंने कुछ गलत ठीक है बेटा, दोबारा गए, कई महीने बीत गए सामने, फिर भी वही पत्रिका निकली। अब माता कहने के बेटा आपको समझ गए, तो ज्ञानी है, ऐसा इतनी बार करेगा यही होगा, बस साबित कर। माता को साक्षात प्रणाम कर दिया और कहने लगा, माता अब मैं काशी की तरफ पैदल करूँ, ये कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, और आपकी बात सचमुच में कभी कराऊंगा, उसको अपना गुरु बना कर चल पड़ेगा, पैर में जाते कैसी कैसी हालत हो जाती थी पहले आदमियों की। परमात्मा गुरु को कबीर साहिब वाणी में लिखते हैं, ये बड़ी आचार्य ये में छाले पड़ जाती थी, पैरों में छाले पड़ जाते थे, खूब इसलिए लग जाता। जब वहां गया तो क्या देखना है, कबीर साहिब तो है नहीं, और घोड़े जाके 8-10 साल बैठे हैं, ध्यान लगाने पुकारा है, मुझे कबीर का दर्शन करना है, कोई बताया कबीर कहाँ है, कोई नहीं बोला। आखिर में किसी एक से बताकर धीरे धीरे वो तो पता लगा, तो भैया बताते तो नहीं कबीर कहाँ है। उस व्यक्ति ने जब पता बताया तो कबीर अब वही बताने शर्मिंदा मैं गुरु धारण करने के लिए आया था, तो मैंने अपने सिर पर जब लगा ली, लेकिन कबीर साहब कैसे कुछ बर्तन खरीदता है, उसको भी बनाकर देखता है, गुरु बना गए, उसका भी मां करती है, और उसको विधिवत रूप से शिक्षा देगी, चंदन की टोपी में बैठाकर तेरे तक दिया माला देगी, क्योंकि वो श्रुति की स्मृति सबके ज्यादा लेखक का नाम दिया श्रुति गोपाल। यही श्रुति गोपाल जब कबीर साहब के अंदर ज्ञान हो गए, तो कबीर पंथ में सबसे पहले आ रही है श्रुति गोपाल, जिन्होंने कबीर पंथ का, कबीर वाणी का प्रचार प्रसार किया, लेखन किए, और उनके समय में कबीर वाणी का प्रचार अपने कर्म कथा भी होती है, समय का भी हो गया। सेवादारों से प्रार्थना है कि भाई प्रसाद वितरण करो, जो प्रसंग रह गए वो कल सुनाऊंगा। मैंने कहा कि कबीर की प्रसंग, कबीर की वाणी बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं, इतना ही समय मिल जाएगा, वो साफ हो किया गया, नहीं आता, ये बैठो प्रिया नहीं बैठो, अनुशासित तो कल पूर्णिमा है, सदगुरु कबीर साहब का बड़ा करते हैं, हम सब के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली दिवस है जब कबीर साहब का प्रारंभ हमारा साकार किया गया। ये सूर्य हजारों सूर्य उदय, इतना प्रकाश कबीर साहब को एक कबीर साहब की उपमा में बंदी छोटी काल में कर्म देने की अंतिम श्लोक जो होते हैं, उनका आप
आखिरी सीमाएं पढ़ेंगे। विचार विचार सभी आदरणीय नाम जीवन ये कुछ लोग हैं, ये सारे संत कबीर साहब की उपमा में गाए। बाकी जो भगवत के अंदर योग के ऊपर, साधना के ऊपर बहुत से वैश्विक लोग को लेकर श्लोक हैं, लेकिन ये श्लोक संत कबीर साहब की उपमा। बोलिए छोड़